प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं प्रतिशत वाली टॉपिक कर रहे हैं, प्रतिशत वाला अध्याय कर रहे हैं। उनमें से अपन काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर स्पीड और पानी के 20 लीटर स्पीड और पानी के एक मिश्रण में 10% पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। मतलब कह रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण है, उनमें से 10% पानी है, पानी की मात्रा 25% आपको करनी है, तो पानी और कितना मिलाना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, इसमें देखो क्या करना पड़ेगा। टोटल 20 लीटर मिश्रण कितना है? 20 लीटर मिश्रण 20 लीटर मिश्रण है। 20 लीटर मिश्रण के अंदर अपन 10% निकालेंगे तो पानी कितना है? वो 10% निकलेगा। 10% इसका निकालेंगे 20 लीटर का, तो 2 लीटर पानी आएगा। 2 लीटर क्या आएगा? पानी आएगा। 2 लीटर क्या आएगा? पानी। अब पानी कितना बचा शेष? ये 2 लीटर क्या है? पानी। 2 लीटर क्या है? पानी। अब 20 में से अपन 2 लीटर निकालेंगे। 20 में से 2 लीटर निकालेंगे, पीछे 18 लीटर बचेगा। 18 लीटर क्या बचेगा? स्पीड बचेगा। स्पीड 18 लीटर क्या बचेगा? स्पीड बचेगा। अब ये क्या कह रहा है? 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। तो टोटल मिश्रण कितना है? 100%। टोटल मिश्रण कितना है? 100%। तो 25 माइनस निकालेंगे 75 होगा। क्या होगा? 75 होगा। 20% 100 में से 25 निकाल दो, 75% होगा। क्या होगा? 25%। अब देखो 2 लीटर है। अब क्या करेंगे अपन? 2 में कुछ जोड़ेंगे, 2 में कुछ x जोड़ेंगे और ये आ जाएगा आपके 25/75 हो जाएगा। 25/75। इनमें से कितना जोड़ते हैं अपन? ये टोटल पानी कितना है? 18 लीटर है। इन 18 को जोड़ेंगे अपन तो क्या होगा? ये 25 के इक्वल होना चाहिए, ये 75 के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये भाग है 25% के इक्वल होना चाहिए, ये 75% के इक्वल होना चाहिए। तो देखो 25 है 25, 25 3 100, 3 है 3, 6 3 18, 2 + x = 6 हो गया। x = 6 - 2 4 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। पानी और मिलाना पड़ेगा। 4 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, तब जाके इसका 25% इस मिश्रण के अंदर पानी हो जाएगा। टोटल 4 लीटर और मिलेंगे अपन पानी, तो टोटल मिश्रण के अंदर कितना परसेंट हो जाएगा? 25% मिश्रण हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तो तुम्हें इसमें छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। तो क्या करेंगे अपन? बड़ी संख्या माना कि बड़ी संख्या होगी बराबर छोटी संख्या, क्योंकि इन दोनों का एक समान होगी। बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या। छोटी संख्या होगी। अब बड़ी संख्या में से आपको क्या करना है? 4% कम करना है। संख्या अपने आप में क्या माना? संख्या अपने आप में 100 माना। 4% कम करेंगे अपन 100 में से। 4% कम करने में क्या बचेगा? 96 बचेगा। बड़ी संख्या में क्या बचेगा? 96। और छोटी संख्या में 12% बढ़ाने पर, छोटी संख्या में 12% बढ़ाना आपको, 12% बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112%। ये छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या होगी। अब देखो कोई संख्या कट रही है, 4 से काट दो। 4 2 8 416, 4 2 8 8 32, फिर 4 7 6 24, 7 28। ये बड़ी संख्या आ रही है
छोटी संख्या आ गई, ये क्या आ गई। अब देखो इधर देखो ध्यान से, ये छोटी संख्या बड़ी संख्या बराबर होगी, क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे दोनों क्या होगी बराबर। बड़ी संख्या में से 4% अपन घटाएंगे, कितने परसेंट, 4% कम करेंगे, और छोटी संख्या 12% अपन भर्ती करेंगे, 12% भर्ती करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो देखो 4 का भाग देंगे या 24 आएगा, 4 का भाग इधर देंगे तो अपन 28 आएगा, ठीक है ना। फिर 4 का भाग इसमें 6 बार किया, इसमें 7 बार किया। अब देखो टोटल अपन संख्याओं का योग दिया हुआ, तो यहाँ 6 + 7 कितना आ रहा है 13, 520 के इक्वल है। 520 के टोटल संख्या का योग कितना दिया हुआ, 520 दिया हुआ। तो बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या, तो क्या आ जाएगी 7/6। छोटी कितनी हो जाएगी 6, और बड़ी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। बड़ी कितनी होगी 7 हो जाएगी। अब देखो संख्याओं का योग अपन को दिया हुआ है 520, तो 520 बटा 13, संख्याओं का अनुपात का योग कितना आ रहा है 13 आ रहा है। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 13 4 कितने हो गए 52, और ये कितने 40 बच गए, 6 4 40। जो छोटी संख्या होगी वो 240 हो जाएगी। छोटी संख्या क्या होगी 240 हो जाएगी छोटी संख्या। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें, दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। कितना इसमें छोटी संख्या क्या होगी। तो इनमें से सबसे पहले माना कि कोई संख्या है अपना आप में 100 होती है, दूसरी बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या, क्योंकि दोनों संख्या क्या आपस में घटाने पर समान होती है। घटाने पर समान होती है तो बड़ी संख्या में से 4 घटेंगे 6 हो जाएगा, छोटी संख्या में से 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। फिर 4 का भाग गया इसमें, ये सीधा आपको 16 का भाग भी दे सकते हो, 16 का भाग जा रहा है। यदि आपको 16 का पार्ट आता है तो 16 का भाग दे सकते हो, तो 6 और 7 आ गए। बड़ी संख्या के साथ 6, छोटी संख्या के साथ 7 है। यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या करें तो 7/6 आ जाता है। दोनों का योग कितना हो रहा है 13 हो रहा है, दोनों का योग 13 हो रहा है, और दोनों योग कितना दिया हुआ है 520 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 520 दिया हुआ है। तो अब 520/13 × 6 करेंगे, 1 4 52 40, 40 × 6 करेंगे, 40 × क्या करेंगे 6, 240 है, क्या देगा 240 है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पर ही आपको हल होंगे, और प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। और इसी प्रकार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, और क्वेश्चन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखते रहना है। आगे वाला क्वेश्चन प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किए हैं, और बी ने सी से 5% अधिक प्राप्त किए हैं, और यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए। ऐसे क्वेश्चन में तीनों पूछ सकता है, अलग अलग ए का पूछ सकता है, टोटल मार्क्स पूछ सकता है, टोटल मार्क्स कितने का है 400 में से 400 का है मार्क्स, तीनों का टोटल पूछ सकता है, तीनों का अलग अलग पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, देखो आगे क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी। तो देखो सबसे पहले अपन सी ने यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए वापिस, बी ने सी से 5% अधिक प्राप्त किया, तो सी का अपन 100 मानेंगे, सी का 100 मानते तो 5 अधिक हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, प्लस 5% अधिक हो रहा है, तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 5% अधिक का मतलब क्या है 105 है। अब B का C से कितना 10% अधिक है, यदि इसका अपन 10% निकालते हैं तो 10% निकालते हैं तो कितना आता है 10% 10.5 आता है। 10.5 इसमें जोड़ेंगे अपन 105 में 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 155 ये हो गया। अब ये तीनों का उस हिसाब से भाग हो गया, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से ये तीनों को अपन बांट दिए। माना कि C का भाग ये 10% निकाला आपने तो 115.5 हो गया। 150.5
हो गए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए। सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, कितने परसेंट प्राप्त हुए? सी का भाग, सी का भाग आ गया। अब ये सी का भाग निकालने पर 2 0 से 2 0 कट गया और ये 25 के कितने हो गए? 75 हो गए। कितने हो गए? 75% जो अंक है वो सी को मिले। किसको मिले? सी को मिले हैं। तो देखो क्वेश्चन यहां से देखो वापिस, बी ने सी से 5% अंक प्राप्त किए जाता है, तो इसको 75 मिलता है, तो बी को कितना मिलता है? 80 मिलता है। बी को कितना मिलता है? 80%। 100 में से 80 मिलते हैं तो 400 में से कितने मिलेंगे? तो 8 × 32 320 मिलेंगे इसको। बी को मिलेंगे कितने? 320। फिर ए का भाग देंगे। ए का भाग आगे क्या कह रहा है? 10% का गैप बता रहा है। 10% ए ने अधिक प्राप्त किया तो 90 बटा कितना हो गया? 100 × 400, 2 0 2 0 360। ए का भाग कितना आ जाएगा? ए को अंक मिले हैं वो 360 मिले हैं, जो 90% के बराबर है। कितने परसेंट? ये 80% के बराबर है, ये 90% के बराबर है ए का भाग। तो ए को और सी को 75% मिले हैं। सी को कितने मिले? 75%। सी को 75%, ए बी और ए, सी बी ए, ये तीनों का भाग अलग अलग आ गया। जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनमें से आप बता सकते हो किसको कितना भाग मिला। देखो एक बार वापस क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक प्राप्त किए और सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो ए के अंक कितने हैं? ए के कितने अंक हैं? ए के कितने अंक मिलेंगे? तो देखो 0 से 0 गया, 25 × 100, 25 75% अंक किसको मिले? सी को मिले। इसी प्रकार ये 5% अधिक कह रहा है इससे, तो 5% बढ़ा दीजिए, 80 हो जाता है। 80 100 में से आता है तो 400 में से कितना आएंगे? 320 आएंगे। फिर ये इससे ज्यादा 10% कह रहा है, 10% अधिक कह रहा है, इनसे 5% अधिक कह रहा है, तो ये दोनों अपन इसका 10% अधिक मतलब 90 हो गए। 90 का 400 में से निकल 9 × 36, तो 360 अंक उसको प्राप्त हो गए। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन और अपन करेंगे, जिसे अपन को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे और आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू मित्रों, थैंक यू। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक डिब्बे में 100 नीले गोले और 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, तो 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए जाए, तो काले गोलों का प्रतिशत अपन को निकालना है। देखो नीले गोले कितने हैं? नीले गोले 100 और लाल गोले कितने हैं? लाल गोले 50 है और काले गोले कितने हैं? काले गोले 50 है। ठीक है ना? नीले गोले, लाल गोले और काले गोले, तीनों में से आपको निकालना है। ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है। अब देखो 25% नीले गोले अपन निकालते हैं, तो 100 का अपन क्या निकालेंगे? 25% निकालेंगे, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। 100 में से 25 निकालने पर 75 बचते हैं। कितने बचते हैं? 75। अब आपके पास 75 गोले रह गए नीले, 75 गोले कितने रह गए? नीले रह गए। अब 50% लाल गोले निकाल दिए जाए। लाल गोले कितने हैं? इसका 50% निकालते हैं अपन, तो 25 आ जाता है। और 100 में से 50 में से 25 निकालने पर 25 बचते हैं अपने पास। कितने बचे? 25। अब देखो काले गोले कितने बचे? काले गोले 50 बचे। टोटल ये गोले कितने हो गए प्लस करने पर? टोटल गोले कितने हैं? 150 है। टोटल गोले कितने हैं? 150 है। अब अपन को काले गोले का परसेंट निकालना है। काले गोले का परसेंट निकालना है, तो कितने काले गोले का इसके अंदर परसेंटेज है? 75 150 हो गए। 75 कितने हो गए? 150। ये कितने हैं? ये 150। ये कितने हैं? 150 है। और ये कितने हो गए? ये 200 है।
पहले कितने थे 200। अब काले गोलों का परसेंट पूछ रहा है, इनमें से निकाले गए गोलों में काले गोलों का परसेंटेज पूछ रहा है। तो काले गोले कितने हैं 50 है, काले गोले इन्होंने निकाले कितना 150 में से इनटू क्या करना 100, तो 100 बटा 3 कितना आ जाएगा 3 3 9 3 1/3%, ठीक है ना। 33 से 1/3% जो है काले गोले कितना है, काले गोले हैं 33 से 1/3% क्या है काले गोले। तो काले गोले पता चल जाएगा, काले गोलों की संख्या प्रतिशत में पता चल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। यदि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे तो आगे वीडियो और आप सॉल्व शेयर कर सकते हैं और आगे शेयर कीजिए और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के लिए आगे और प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस के क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन आपको हल होंगे, और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेसिक क्वेश्चन की तैयारी होना बहुत जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा हल करना है और प्रीवियस के क्वेश्चन भी हल करना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।